हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 23B क्वेश्चन नंबर 4 से। लास्ट वीडियो में हमने 23A भी कंप्लीट कर ली हुई है कुछ वीडियोस में, एंड 23B के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस भी ऑलरेडी कर लिए हुए हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप वो वीडियोस को देख लीजिए। जो स्टार्टिंग वाले कंसेप्ट्स हैं आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और अगर इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास जो न्यू वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहेगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अ फ्लोर इज 40 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड। इट इज़ कवर्ड विद टाइल्स। टाइल से कवर्ड है। टाइल की डिमेंशन क्या है? 60/50। अब एक टाइल 60/50 की, वो भी रेक्टेंगुलर टाइल है। फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स। अब आपको देखना है कितनी टाइल्स लगेंगी पूरे जो हमारा फ्लोर है उसको कवर करने में। अब यहाँ पे देखिए लेंथ कितनी दी है हमें फ्लोर की? 40 मीटर। ब्रेथ कितनी दी है? 15 मीटर। जो टाइल्स थी, टाइल की हमें डिमेंशन दी हुई है सेंटीमीटर्स में, तो हम इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे इजी कैलकुलेशन के लिए। तो आपको सबको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो हम 40 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4000 सेंटीमीटर। ऐसे ही 15 को अगर 100 से करेंगे तो 1500 सेंटीमीटर। अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है? हम यहाँ पे रख देते हैं एरिया ऑफ फ्लोर। अच्छा, फ्लोर का एरिया क्या होगा? फॉर्मूला तो L/B होता है, तो आ जाएगा 4000 × 15,000। हम अभी इनको मल्टीप्लाई नहीं करते यहाँ पे। अब देखिए आपके पास लेंथ कितनी दी है? लेंथ ऑफ टाइल, जो 1 टाइल है उसकी लेंथ हमें दी हुई है। हमारे पास यहाँ पे लेंथ है 60 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी हुई है हमें, यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइल की, दैट इज़ 50 सेंटीमीटर। अब देखिए एरिया क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ 1 टाइल इज इक्वल टू, अगेन सेम फॉर्मूला L/B, तो आ गया 60 × 50। अब हमें तो फाइंड करना है नंबर ऑफ टाइल्स, कि कितनी टाइल्स लगेंगी उसको कवर करने में। अब ध्यान से देखिए, सपोज आपके पास यहाँ पे एक फ्लोर है, पूरा रेक्टेंगुलर फ्लोर है, और यहाँ पे लगनी है टाइल्स। ऐसे रेक्टेंगुलर टाइल्स हैं, सेम लेंथ की हैं, ऐसे सारी टाइल्स लग जाएंगी। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कितनी टाइल्स लगेंगी। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपके पास दोनों के एरियाज होने चाहिए। देखिए जो ये पूरे फ्लोर का एरिया होगा और पूरे फ्लोर पे टोटल जितनी टाइल्स लग जाएंगी उन दोनों का एरिया सेम है, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स का। हमें 1 टाइल का एरिया पता है, तो अगर हमें नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है, हमें क्या करना है? एरिया ऑफ फ्लोर जिस पे टाइल्स लगानी है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 टाइल। तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे आती हैं? नंबर ऑफ टाइल्स निकालने का फॉर्मूला होता है, जो बिग थिंग है जिस पे आपने टाइल्स लगानी है, तो एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 टाइल। तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना है हमारे पास? 4000 × 1500। देखिए आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते थे, बट मेरी एडवाइस होगी तो मल्टीप्लाई ना कीजिए, ऐसे ही लिख लीजिए, क्योंकि कटिंग करना ज़्यादा इजी लगेगा आप सबको। क्योंकि देखिए 0 से 0 कट गया, मैंने इसको भी कट कर दिया 0 से 0। 5 1 जा, 5 3 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, तो पीछे 3 zeros आ गई। तो हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आ गई? 2000 टाइल्स। जबकि जब हम पहले इनको मल्टीप्लाई करते फिर कटिंग करते तो थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता। इससे हमने इजीली निकाल लिया, हमारी नंबर ऑफ टाइल्स आ गई 2000 टाइल्स। क्वेश्चन नंबर 5। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर इन द रेशियो 5:3। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग मीन, जब भी आपने किसी भी, जैसे रेक्टेंगुलर बाउंड्री है या कोई भी आपके पास बाउंड्री है, स्क्वायर भी है, फेंसिंग मीन्स आपने यहाँ पे बाउंड्री पे कुछ करना है, कुछ फेंस लगाना है, पेरीमीटर आपको चाहिए होता है उसके लिए। तो फेंसिंग की कॉस्ट कितनी है? द रेट कितना है? 24 पर मीटर, मतलब 1 मीटर के लिए 24 रुपीज़ देने पड़ते हैं। टोटल कॉस्ट कितनी है ये फेंसिंग की? 9600। आपको लेंथ एंड ब्रेथ, एरिया एंड कॉस्ट ऑफ लेवलिंग निकालनी है। कॉस्ट ऑफ लेवलिंग का मतलब अंदर, यहाँ पे जैसे पूरा ये हमारा ग्राउंड है उसको लेवल करना है, जैसे उसमें जो सॉइल है उसको एक तरह से सीधा करना है, लेवल करना है, तो उसकी कितनी कॉस्ट आएगी। तो जब हमने लेवलिंग निकालना होता है किसी भी चीज़ की, लेवलिंग की कॉस्ट, तो आपको एरिया चाहिए होता है। जब आपको फेंसिंग की कॉस्ट चाहिए तो आपको पेरीमीटर चाहिए होता है।
तो यहाँ पे आप देखिए हमें रेशो 5:3 दी थी, हमें ले लिया लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड भी 5x एंड 3x। तो ये आ गई आपकी लेंथ और यहाँ पे आ गई आपकी ब्रेथ। अब देखिए जो आपका पेरीमीटर होता है, सबसे पहले हम देखेंगे हम पेरीमीटर कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, जो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दी है वो कितनी दी है, तो हमें टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दी है ₹9600। देन कॉस्ट पर मीटर मीन्स 1 मीटर, 1 मीटर की कितनी कॉस्ट है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ₹24। मतलब 1 मीटर के लिए कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, 24 रुपीज़, और टोटल कितने पैसे देने पड़े 9600। अब इसको हम ऐसे समझते हैं, अगर आपके पास कुछ पेन है, सपोज आपके पास हम बोलें कि टोटल किसी स्टूडेंट ने कोई पेन बाय किए हैं, तो टोटल वो पेन आए हैं 100 रुपीज़ के। कितने रुपीज़ के आए हैं, 100 रुपीज़ के पेन्स हैं। और इनमें से जो 1 पेन है उसकी प्राइस है ₹10। कितनी प्राइस है, ₹10। अब आपने बताना है कि पेन कितने लिए, हमने क्या बताना है कि हमने कितने पेन लिए। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड, तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ पेन 10। ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे। इस क्वेश्चन में भी टोटल कॉस्ट पता है, 1 मीटर की पता है, हमें बताते हैं कितने मीटर फेंस हुआ। कॉस्ट तो पर मीटर ही है ना, तो कितने मीटर फेंस हुआ, फेंसिंग मीन्स पेरीमीटर। तो इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, अपना पेरीमीटर। कैसे, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग डिवाइडेड बाय 1 मीटर की। अब इसकी कटिंग कर देते हैं हम, 2 कटे में जा सकते हैं, 2 4 2 8 00, 2 12 12 1 12 4 पीछे 2 zeros, तो आंसर आ गया 400 मीटर। तो ये आ गया हमारा पेरीमीटर। अब हमें लेंथ और ब्रेथ तो पता ही है, हमने सपोज कर लिया था 5x एंड 3x। तो पेरीमीटर के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पे लिखते हैं 2, लेंथ कितनी है हमारी 5x प्लस ब्रेथ कितनी है 3x, और पेरीमीटर कितना आया 400। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले इन दोनों को प्लस, 5 + 3 कितना आ जाएगा 8x × 2 है, तो आप चाहो तो 2 इधर भी लिख सकते हो इनके साथ, और चाहें तो 2 जाके 400 के साथ डिवाइड भी कर सकते हैं, दोनों वे से कर सकते हो आप। तो ये आ गया 16x, और सिंपली क्या करना है, x की वैल्यू निकालने के लिए 400 को 16 से डिवाइड। अब 4 कटे में जा सकते हैं, 4 1 2 zeros, और 4 4 4 1 4 25। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई 25, लेंथ कितनी थी 5x, 5 × 25 आ गया 125, ब्रेथ कितनी थी हमारे पास 3x, तो आ गई हमारे पास 3 × 25 75। और ये वैल्यूज़ मीटर में है, क्योंकि हमें कॉस्ट भी पर मीटर में दी थी। हमने फर्स्ट पार्ट फाइंड कर लिया, फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड दी लेंथ एंड ब्रेथ करनी थी। सेकेंड पार्ट में आपको देखिए क्या फाइंड करना है, एरिया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड L × B 125 × 75। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 9375 मीटर स्क्वायर। अब देखिए थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है थर्ड पार्ट में कॉस्ट ऑफ लेवलिंग एट द रेट ऑफ ₹60 पर मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है, पेरीमीटर का आंसर हमेशा मीटर में होता है, उसमें सिंगल यूनिट होता है। अब हमें कॉस्ट भी ऐसे दी है ₹60 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर के लिए 60 रुपीज़ देने पड़ते हैं। आपको इतने मीटर्स के लिए निकालना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ लेवलिंग जो निकालना है इज इक्वल टू व्हाट, 1 मीटर के लिए 60 रुपीज़ देने पड़ेंगे, तो 60 को मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल मीटर से, तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। अब हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ गया, मल्टीप्लाई करके ₹5,62,500, ये आ गई टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग थी 9600 और टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग आ गई 5,62,500 रुपीज़। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 56 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर हमें कितना दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 × साइड, वो हमें ऑलरेडी दिया है 56, और हमें फाइंड सबसे, क्योंकि हमें निकालना है एरिया, एरिया के लिए साइड चाहिए, तो साइड कैसे आएगी
जब हम 4 को आके इस साइड क्या कर देंगे, डिवाइड, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 14 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर। देन इसका एरिया क्या होगा, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, साइड इंटू साइड, 14 इंटू 14, 14 इंटू 14 आ गया 196, यहाँ पे आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। जो यूनिट होगा आपको एरिया के साथ लगा देना होता है स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7, अ स्क्वायर लॉन इज सराउंडेड बाय अ पाथ 2.5 मीटर वाइड, इफ द एरिया ऑफ द पाथ, पाथ का एरिया भी बताया, फाइंड द एरिया ऑफ लॉन, हमें लॉन का एरिया बताना है। अब यहाँ पे देखिए ऐसे फिगर है, फिगर को पहले समझ लेना ध्यान से। अंदर जो बना हुआ है वो आपका एक लॉन है, स्क्वायर लॉन, उसके अराउंड देखिए मैंने उसकी चारों साइड पे 4 की 4 साइड पे एक पाथ बना दिया, यहाँ से भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, दैट इज़ 2.5 मीटर वाइड। अब वो यहाँ से भी 2.5 होगा, इधर भी और इधर भी, क्योंकि सेम उसकी विड्थ है, उन्होंने ये बताया हुआ 2.5 मीटर वाइड। अब आपको एरिया तो दिया हुआ है इस पाथ का, ये जो चीज़ है हमें इस पाथ का एरिया दिया हुआ है, बट हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, एरिया ऑफ लोन। इस लोन का एरिया निकालना है, तो लोन की पहले हमें साइड चाहिए जो हमें नहीं दी। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, सबसे पहले लेते हैं लेट द साइड ऑफ स्क्वायर लोन, क्योंकि उसी की हमें निकालनी है। हमें यहाँ पे लिया साइड ऑफ स्क्वायर लोन इज इक्वल टू एक्स। अब ये मीटर में है तो इसको भी लेंगे मीटर्स में। अब देखिए अगर ये एक्स है आपके पास तो इसका एरिया भी निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, दैट इज एक्स इंटू एक्स, ये बन गया एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपके पास साइड किसकी, हमारे स्क्वायर लॉन की। अब देखिए हमें ये पहले फाइंड करना पड़ेगा आउटर साइड। तो आउटर साइड कैसे आएगी, आउटर साइड इज इक्वल टू एक्स प्लस, अब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हमें ये एक्स दी है, इट मीन ये वाला पार्ट भी एक्स है, उसके एग्जैक्ट जो नीचे आ रहा है इतना भी एक्स है। तो ये कैसे आएगा, अगर ये एक्स है तो उसमें हम यहाँ पे ऐड कर दें 2.5 और यहाँ पे भी हम ऐड कर दें 2.5, क्योंकि ये भी 2.5 है और ये भी 2.5 है। तो अदर साइड निकालने के लिए आपको 2 बार 2.5 को ऐड करना है, जो बन जाएगा 5। हमारी अदर साइड क्या आ गई, x प्लस 5 मीटर। ध्यान से समझना है कैसे निकाला, ये ऑलरेडी x था, ये x है तो ये भी पार्ट x है, बचा ये दोनों टोटल बनाने के लिए, तो 2.5 दोनों साइड से ऐड कर दी। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर, क्योंकि वो इनर स्क्वायर था, अब आउटर स्क्वायर का। अब इसका एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, साइड इंटू साइड। अब साइड हमारे पास x प्लस 5 है तो हम यहाँ लिख देते हैं x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5। अब हमें देखना है हमने कैसे इनको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या रूल होता है, फर्स्ट नंबर लिख के सेकंड पूरी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई, इसकी सेकंड टर्म लिख के सेकंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 5 इंटू एक्स 5x, 5x या 5x, 5 5 या 25। जो लाइक टर्म्स है उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, बट यहाँ पे लाइक टर्म नहीं है, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अलग टर्म है और x अलग है। तो 5 प्लस 5 बन गया 10x प्लस 25, ये आ गया एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर। अब ध्यान से समझना है, हमें गिवन था एरिया ऑफ पाथ। अब यहाँ पे आपको एरिया ऑफ पाथ दिया हुआ है 165 मीटर स्क्वायर। अब आप सब स्टूडेंट ने अच्छे से याद रखना है कि एरिया ऑफ पाथ क्या होता है। पाथ में ये वाला पार्ट, तो एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालते हैं, हमेशा जब भी आपको किसी फिगर का, चाहे वो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, कोई भी फिगर है, अगर उसका पाथ का एरिया निकालना है, जैसे ये पाथ बना हुआ है तो आउटर में से इनर माइनस कर दीजिए। देखिए ये बिग है, पूरा बड़ा है, पूरे बड़े का पहले एरिया निकाल लिया, अब उस एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर दिया, उसे कट करके बाहर निकाल लिया, तो बचेगा क्या, सिर्फ ये वाला फ्रेम। तो हमारे पास इसका एरिया कैसे आएगा, एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर जो हमने यहाँ पे फाइंड किया, इसमें से माइनस कर दें ये जो हमने उस अंदर वाले स्क्वायर लोन का एरिया निकाला, तो आ जाएगा 165। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों कट गए, एक प्लस का था एक माइनस का, बचा 10x प्लस 25 इज इक्वल टू 165। अब सबसे पहले 10x को एज इट इज़ रहने देते हैं, जैसे लीनियर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे ही कर लेते हैं,
और लीनियर इक्वेशन जो हम चैप्टर है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे 0, 4, 1। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 140 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 14। तो हमें यही फाइंड करना था, x कितना आ गया 14 मीटर। देखिए यही हमारी साइड थी, तो लेट द साइड ऑफ स्क्वायर लोन इज x मीटर। तो हमारे पास आ गया साइड हमारी 14 मीटर। अब आपको क्या फाइंड करना था, आपको इस क्वेश्चन में करना है एरिया फाइंड। एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। तो यहाँ लिख देते हैं 14 इंटू 14, 196 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हमने 4 to 7 की है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको इतना कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।